साबका हुकूमतें थी, अब वो भी निगरान हुकूमत से अब ये मुतालबा कर रही हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। कितनी मुज़ेका खेज बात है ये राजा आमिर अब्बास साहब। देखिए जी, अब जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो इनको नहीं हुए। अगर अब हम इनसे आके ये मुतालबा, ये वही साबका दौर के लोग हैं जो आप कह रहे हैं कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराएं, और उस वक्त इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर रहे थे। उस वक्त वो सीसीआई की मीटिंग में उसको नोटिफाई कर रहे थे, सेंसस को। आज कह रहे हैं ये सिर्फ ऑप्टिक्स कर रहे हैं। क्या इनके इल्म में नहीं कि अगर चीनी महंगी होगी 85 से 200 प्लस चली गई, तो ये क्या मौजूदा हुकूमत जो केयर टेकर है उनकी वजह से गई है? पूछे ना साहब हुकूमत से। वो पीपल्स पार्टी कह रही है नून लीग कर गई, नून वाले कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी की वजह से हो गया। ये अब मौजूदा हुकूमत जो 90 डेज के लिए आई है, अब ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढेगी। मैं तो नहीं समझता कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका सोल्यूशन तो आपको बड़ा परमानेंट चाहिए। आपके इतने लाइन लॉसेस जो से हो रहे हैं वो कौन दे रहा है? हम, आप और गरीब लोग दे रहे हैं। आपने क्या काम किया लाइन लॉसेस को रिडक्शन के लिए? जितनी भी डिस्कोज हैं उनके साथ आप बैठे, वो तो जनाब कुछ और ही बातें कर रहे हैं। और अभी अगले माह अगर फिर 11 रुपए की शुनीद है कि जी फिर पर यूनिट महंगा होने जा रहा है, आप कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स रिलीफ दे देंगे? अगर आप ये कह देंगे कि जी ठीक है हम कोई किस्तें कर रहे हैं, अभी वो पहली किस्त पूरी नहीं होगी 20-25 हजार की, 70 हजार का अगले महीने का बिल आने वाला है अभी 25 तारीख को, वो आज उसमें क्या करेंगे? वी डू नॉट नीड एनी आउट ऑफ द बॉक्स या कोई एडहॉक सोल्यूशन नहीं चाहिए। इसके लिए हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, जो कि मैं समझता हूं उसको लाने के लिए कुछ ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमें मेयर्स लेने होंगे कि फिर जाके आपकी बाहर से पैसे भी आएंगे। आईएमएफ ने तो अभी आपको दूसरा जो दे दिया 1 अरब और कुछ, उसके बाद क्या होगा? तो ये सिंपली कह देना कि अपनी जान छुड़ाने के बराबर है कि जी कि विल कम टू एन आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। पहले तो 48 आवर्स की बात की गई थी, अब वो 48 आवर्स गुजरते गुजरते आज 1 हफ्ता होने को आ गया है। आवाम घबरा रही है कि जनाब अगर इन्होंने मीटर काट दिए या अगले महीने का बिल आ गया तो ये यकनशुद्ध दो शुद्ध हो जाएगा। कहाँ पे 50-60 हजार का बिल, कहाँ पे 1.5 लाख का बिल, फिर वो 1.5 लाख का बिल कौन देगा? तो इट्स हाई टाइम कि ये प्रैक्टिकली बैठे। और ये जो 100 बंदों से मीटिंग हो रही है, अब बात हो रही है हमें बताएं कि जी कौन सी जो अशराफिया के जो मुफ्त की बिजली है अभी तक कितनी कम की गई है? क्या आपने किसी ऑफिस में देखा कि वहां पे कोई, या किसी बड़े अदारे में देखा? टोटली ज़बानी जमा खर्च से आगे वैसे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। राजा आमिर अब्बास साहब, एक और जो है ज़ेर गौर है सेनेट कायमा कमेटी बराए तवानाई की, बिजली की कीमतों के स्लैब पर दोबारा से जो है वो गौर करने की तजवीज़ है। ये तो इससे मुझे तो ये लगता है कि बजाय फ़ायदे के नुकसान ही होगा। देखिए, सेनेट की कायमा कमेटी, मुझे सेनेट के जो चेयरमैन नैब ने, सेनेट ने जो अपने मराद बढ़ाई थी, वो अचानक से पूरे का पूरा आपको याद होगा कि ऑलरेडी इतना कुछ ले रहे हैं। और उस कायमा कमेटी से हम सोच रहे हैं कि जी वो स्लैब की बात करेंगे। बात बड़ी सिंपल सी है। मैं जाती तौर पे वो केसेस कर रहा हूँ कि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के टाइम में रेंटल पावर्स के थे, आईपीपीस के थे, वो अदालतों में चले। इनके जो एग्रीमेंट्स हुए थे, कैसे उसमें उस वक्त की हुकूमत ने 7% से 14% दिए, मशीनरी आई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन ट्रस्ट मी कि 2007-8, अब 14 साल हो गए हैं, 15 साल। अगर हम 1 to 10 की स्केल पे देखें नैब की अदालतों में, या तो वो खत्म हो गए इस नई अमेंडमेंट्स के चक्कर में, या वो 1 to 10 के स्केल पे फर्स्ट पे नंबर पे भी नहीं आए। तमाम के तमाम वो उठा के इन्होंने फारिग कर दिए, जिसमें राजा परवेज अशरफ थे, जिसमें और बड़ा उनका नाम भी मशहूर हो गया था राजा रेंटल के नाम से। तो जब आपके मुल्क में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो मर्जी कर ले। ये डिस्कोस के जितने केसेस हैं, ये डिस्कोस की जो लाइन लॉसेस हैं,
ये डिस्कुस के साथ जो एग्रीमेंट है, और नेपरा जो बैठी हुई है, नेपरा ये जो बढ़ाती है रेट्स बिजली के, एक आपके मुल्क में रेगुलेटरी अथॉरिटी के कवानीन हैं, उसके लिए आपने लोगों को कॉल करना है, आपने उसमें पिटीशंस लेनी है,